बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। राहुल गांधी बहस की करेंगे शुरुआत और सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे देंगे जवाब। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू होगी बहस। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, निकलकर दिल्ली से सामने आ रही है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे से चर्चा होगी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद आज पहुंचने वाले हैं और सदन में पहुंचने के बाद वो चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे जवाब देने वाले हैं। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं राहुल गांधी क्या कहते हैं। हालांकि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की उम्मीद है कि वो जवाब देंगे, लेकिन लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे और सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे देंगे जवाब। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं प्रधान संपादक हरिभूमि IANS 24x7 डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। सर, लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है और राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे। हालांकि पूरा के पूरा मत बीजेपी के साथ है, बावजूद उसके राहुल गांधी बहस में जो कुछ बोलेंगे उसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? असर की तो बात तो यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष कोशिश करता है जनता के बीच में उन मुद्दों को लाने की जिसके आधार पर जनता समझ पाए ये सरकार सफल है या असफल है। तो कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से जो देश का माहौल है और खासतौर पर मणिपुर की हिंसा के संदर्भ में केंद्र सरकार के मौन को निशाने पर रखा हुआ है विपक्ष ने, और उसी के तहत यह अविश्वास प्रस्ताव आया है। विपक्ष लगातार सदन में मांग कर रहा था प्रधानमंत्री के बयान की, क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से बयान नहीं आया तो इसलिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव अगर होगा तो अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ न कुछ तो कहा जाएगा। तो उसके तहत 26 जुलाई को तरुण गोगोई के द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था। खास बात यह है कि उन अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत ही बहस की शुरुआत हो जाती है, पर वर्तमान लोकसभा सभापति ओम बिरला जी ने इसके लिए जो तारीख तय की वो 8 से 10 अगस्त की। विपक्ष के लिहाज से ये तारीख जो आगे बढ़ी वो फायदेमंद हुई। फायदेमंद इसलिए हुई कि इसी दौरान राहुल गांधी जो 5 महीने पहले अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवा चुके थे, वह सदस्यता बहाल हो गई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के चलते। तो अब राहुल गांधी जो विपक्ष की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, केंद्रीय चेहरा है, वो इस चर्चा में हिस्सेदारी कर रहे हैं। और नतीजा यह है कि आज जब 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी तो राहुल गांधी के द्वारा इस चर्चा की शुरुआत की जाएगी। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार बचेगी या गिरेगी। संख्या बल साफ तौर पर सत्तारूढ़ दल के साथ में है, लेकिन इसके माध्यम से देश में एक विमर्श होगा। विमर्श के आधार पर जनता को एक नतीजे पर पहुंचने में सहूलियत मिलेगी कि 2024 में उसे कहां जाना है। तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए समुचित अवसर है अपने कामों का लेखा जोखा देश के सम्मुख रखने का। जी सर, प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, संसद पहुंचने का एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर से अब संसद में आवाज गूंजेगी, कांग्रेस की आवाज गूंजेगी। उस ट्वीट को किस तरीके से देखेंगे? निश्चित रूप से राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय से देश में अपने पक्ष में एक वातावरण का निर्माण किया है। राहुल गांधी पदयात्रा के बाद देश की राजनीति में गंभीरता से लिए जाने लगे हैं। तो इस लिहाज से राहुल गांधी क्या बोलते हैं इस पर विपक्ष की तो निगाह होगी, जनता की निगाह तो होगी ही, पर साथ साथ सत्ता पक्ष की भी निगाह होगी। तो निश्चित रूप से यह अविश्वास प्रस्ताव खासा महत्वपूर्ण है और जितनी दिलचस्पी राहुल गांधी के बोलने पर है उतनी ही दिलचस्पी प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर भी जनता के मन में है, क्योंकि प्रधानमंत्री मणिपुर के मसले पर कुछ कहे नहीं है। एक पहले दिन उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, पर एक विस्तृत बयान की अपेक्षा कहीं ना कहीं देश को है, बयान की भी है और क्रियान्वयन की भी है। तो उम्मीद करते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान आने वाले समय में सरकार की क्या दिशा रहने वाली है उसका भी अंदाजा हम लोगों को लग पाएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो 10 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा आज अविश्वास प्रस्ताव पर। पहले तो राहुल गांधी बोलेंगे, उसके बाद उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे। इसको लेकर भी जनता में भी काफी उत्सुकता है।